नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं मंजीत सहगल। पॉइंट ऑफ व्यू में आज बात करेंगे एक ऐसे ज़िला की जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफ़ी दखल रखता है। मैं बात कर रहा हूं कांगड़ा जिला की। इस जिला में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र सरकार बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब की बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह था वो आयोजित करवाया परागपुर में। ये जसवां परागपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो अगर कांग्रेस की या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीति की रणनीति को अगर आप समझेंगे तो अब की बार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परागपुर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की है। दोस्तों, जसवां परागपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 2022 में कांग्रेस की एक तरफ से लहर होते हुए भी कांग्रेस इस गढ़ को भेद नहीं पाई। यह भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला बना हुआ है और अब की बार इसी रणनीति के तहत सुखविंदर सिंह सुक्खू उन सीटों पर इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं, उन सीटों में जनता की टोह ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, जिनको 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की उन सीटों की अगर बात करें जिसको अंग्रेजी में पॉकेट बोरो कहा जाता है, तो उन सीटों में 4 ऐसी सीटें हैं जिनको कांग्रेस अपनी एक तरफ से लहर होते हुए 2022 में जीत नहीं पाई। वो भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य किले के रूप में उभर कर सामने आई। जसवां परागपुर उसमें से एक है, सुलह है और उसके बाद कांगड़ा है और फिर आती है नूरपुर। और जब ऑपरेशन लोटस को सरंजाम दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है सरकार नहीं गिरा पाई, लेकिन उसे एक बड़ा फायदा हुआ कि धर्मशाला की जो सीट थी वो उसकी झोली में आ गई। सुधीर शर्मा कांग्रेस के टिकट पर 2022 में सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री से अनबन के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने भाजपा के टिकट पर जो उपचुनाव हुआ था उसको लड़ा और चुनाव जीत लिया। तो 2022 में जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उसमें एक सीट का इजाफा हो गया और अब कुल कांगड़ा की जो 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ा है। 2022 के मत प्रतिशत की अगर बात करें तो कांग्रेस का मत प्रतिशत 43% था और भारतीय जनता पार्टी का 43.6%। यानी कि कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन फिर भी कांगड़ा में जो मत प्रतिशत था वो भाजपा का ज़्यादा था और अब उपचुनाव के बाद ये मत प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर कांगड़ा सरकार बनाने की चाबी रखता है और कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और कांगड़ा पर ही फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री कई दिनों से कांगड़ा के कई जिलों में जाकर कई घोषणाएं कर रहे हैं। और अब जसवां परागपुर की बात करें तो परागपुर को जैसा कि आपको मालूम है हेरिटेज गाँव है और उस हेरिटेज गांव की शोभा बढ़ाने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर न केवल एसडीएम का कार्यालय खोलने की घोषणा की है बल्कि पीएचसी भी वहाँ पर बनाया जाएगा। तो एक तरफ से जहाँ प्रशासनिक सेवाएं सुदृढ़ होंगी, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। जसवां परागपुर में ये घोषणाएं करके मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहाँ जो वैश्य समाज है, जो व्यवसायी हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश की है और दूसरे इस विधानसभा क्षेत्र में जो अर्बन वोटर्स हैं उनको भी लुभाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जोखिम भी मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं की वजह से कांग्रेस के लिए हो गया है और वो जोखिम है डाडा सीबा के लोगों की नाराज़गी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस रक्कड़ नामक क्षेत्र में वहाँ पर एक एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। जयराम ठाकुर आए थे और वहाँ स्थानीय के जो विधायक थे उनके प्रभाव के चलते वहाँ पर एसडीएम कार्यालय खोलने की बात की थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने उस घोषणा को डीनोटिफाई कर दिया, यानी कि रक्कड़ में एसडीएम का कार्यालय नहीं खुला, उसे खोला गया जसवां परागपुर में। और हवाला ये दिया गया कि जसवां परागपुर विधानसभा का जो परागपुर क्षेत्र है, गांव है,
वहाँ पर इन सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत थी और वो सेंट्रल प्लेस भी है, तो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब रक्कड़ के निवासियों में या फिर डाडा सिबा के निवासियों में से थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी, क्योंकि एक जगह कैंसिल करके दूसरी जगह उसकी घोषणा की गई है। ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चुनौती से पैदा हो सकती है चुनावों में। अब मुख्यमंत्री इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं ये भी देखना होगा कि हो सकता है उनके मन में रक्कड़ के लिए या फिर दूसरी जगहों पर कुछ और घोषणाएं करनी बाकी हो या वो घोषणाएं कर दें। खैर, ये स्थानीय राजनीति का खेल भी इसमें खेला गया। हालांकि कांग्रेस का जो बड़ा गोल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सीटें हैं, पॉकेट बोरो हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सेंध लगाई जाए। और इसी विचार के चलते अब की बार जो राज्य स्तरीय स्थापना दिवस था उसे परागपुर में मनाया गया। परागपुर विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी है और ऐतिहासिक गांव है, इसे हेरिटेज गांव का दर्जा भी मिला हुआ है। तो देश विदेश से पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं, एक केंद्रीय प्लेस भी है, सेंट्रल प्लेस भी है। तो इसलिए कांग्रेस ने यहाँ पर ये 2 बड़ी घोषणाएं की है। स्थानीय लोगों में इससे खुशी का माहौल भी है और कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कांग्रेस सरकार ने इसको किया है। दोस्तों, हम कांगड़ा की बात करें। कांगड़ा में जैसा आपको मालूम है कि 15 सीटें कांगड़ा में हैं विधानसभा की, और ये माना जाता है कि इन 15 सीटों में से जिस पार्टी ने 10-11 सीटें हासिल कर ली तो समझिए वो हिमाचल में सरकार बनाने वाली है। तो पत्थर की लकीर माना जाता है इस बात को कि कांगड़ा जिसका सरकार उसकी। तो अब की बार जो चुनाव हैं उसके लिए अभी 2 साल का समय है, लेकिन 2022 में जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई थी 4 सीटों को छोड़कर, अब कांग्रेस चाहती है कि उसमें तो उसका प्रभुत्व बना ही रहे, उसमें प्रभाव बना रहे, लेकिन अब बाकी की जो 4-5 सीटें हैं उनको भी किसी तरह से अपने पाले में किया जाए, उसको जीतने की कोशिश की जाए। ये बात अलग है कि मतदाताओं का रुख किस तरफ है वो चुनाव परिणाम बताएंगे। तो कांगड़ा की जो 15 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी, तो 10 कांग्रेस की झोली में आई थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा गणित बिगड़ गया, उपचुनाव के बाद एक और सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चलेगी, मत प्रतिशत भी बढ़ गया। तो कांगड़ा में जिस तरह से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगा रहे हैं उससे उनकी रणनीति समझ आती है। लेकिन दोस्तों, हिमाचल में सरकार सिर्फ कांगड़ा से ही नहीं बनती। कांगड़ा के अलावा मंडी एक ऐसा ज़िला है जो दूसरा बड़ा ज़िला है, वहाँ पर भी सरकारों को, राजनीतिक पार्टी को अपना फोकस करना पड़ता है। कांगड़ा के बाद शिमला ज़िला आता है। तो सरकार में ठीक है महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि 22% जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कांगड़ा में है, वहाँ पे जीतना सबसे बड़ा गोल माना जाता है। उसके बाद ये 2 ज़िले आते हैं। तो कुल मिलाकर अब की बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके जो 2 बड़ी घोषणाएं की, कहीं ना कहीं जसवा परागपुर में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने वाली बात की। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है ये कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वो दिल्ली भी गए हुए हैं। अब वैकेंसी 1 है और वैकेंसी अगर 1 है तो फिर एक ही एमएलए मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट करनी है तो कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कुल्लू में उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों का कार्यकाल, जो कार्य उनके ऑफिस का है, अगर वो संतुष्ट पाए गए तो उसे नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो मंत्री अच्छी तरह से काम नहीं करे उनका विभाग या तो बदला जाएगा या फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो एक तरफ से लॉबिंग हो रही है और जो मंत्री हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत ये कह लीजिए वो सहमे भी हुए हैं कि किसकी कुर्सी चली जाएगी, किसकी बचेगी। तो ये डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होने वाली है और कांगड़ा की रणनीति भी सामने आ रही है। तो अगर कांगड़ा की रणनीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा शामिल करते हैं या अब ज़्यादा चेहरे शामिल करते हैं तो लगता है उनकी ज़्यादा गिनती कांगड़ा जिला से ही होगी। और ये भी माना जा रहा था, ऐसी मांग भी थी कि कांगड़ा में से मंत्रियों की जो गिनती है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ की सीटें ज़्यादा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांगड़ा से सिर्फ एक चेहरा ही मंत्रिमंडल में पहुँचने में कामयाब होता है या ज़्यादा चेहरों को शामिल किया जाता है और कितने मंत्रियों की कुर्सी जाती है। तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, नई
डेवलपमेंट भी हो सकती है। दोस्तों, ये था एनालिसिस मुख्यमंत्री के कांगड़ा के फोकस का। अब की बार राज्य स्तरीय जो स्थापना दिवस था परागपुर में इसलिए मनाया गया कि कांगड़ा का फोकस है, और उसके बाद जो दूसरा कह लीजिए बड़ी बात थी वो ये कि वो मुख्यमंत्री कांगड़ा के लोगों की टोह लेने गए थे, और अगली डेवलपमेंट हो सकती है कि कांगड़ा से मंत्रिमंडल में 1-2 चेहरे शामिल हो जाएं। उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की विश्लेषणात्मक और राजनीति से जुड़ी हुई परिपक्व वेल रिसर्च्ड खबरें मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए विषय के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।